बच्चों का इस तरीके से अगर शादी होता तो वहाँ भी आप लोग ताउन करने के लिए रहते हैं। रात तालीमी मैदान में भी जो है अगर ऐसे जरूरतमंद केपेबल बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई अच्छा कर रहे हैं और उनको पढ़ाया मतलब कि तकलीफ आ रही है उनको भी मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। हेल्थ के मामले में भी हम लोग से जो हो सकेगा हम लोग उसको भी करेंगे। किसी भी माँ बाप के लिए उनकी बेटी की शादी उनकी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन होता है और उस ख़ास दिन के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं। मगर आज की महंगाई के दौर में जिस तरह से एक बेटी की शादी के अखराजात एक माँ बाप के लिए उठाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे माशरे में आज भी बहुत सी लड़कियाँ इसी वजह से कंवारी रह जाती हैं। इन्हीं बच्चियों के बारे में सोचते हुए जमायत-उर-रहमान मगरबी बंगाल ने एक नई पहल की है, जिसकी इब्तिदा पिछले साल से की गई थी। पिछले साल 18 बेटियों की शादी इज्तिमाई शादी कराई गई थी और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी 25 बच्चियों की इज्तिमाई शादी का बीड़ा उठाया गया है। बड़ा बाजार के साबिक एमएलए और सामाजिक कारकुन मोहम्मद सौराब की क़यादत में ये जिम्मेदारी निभाई जाएगी। 1 फरवरी को 5 गैर मुस्लिम बेटी की शादी मछुआ फलवंडी में की जाएगी और 2 फरवरी को 20 मुस्लिम बच्चियों की शादी तय पाई है। गुज़िश्ता रोज़ इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिससे खिताब करते हुए मोहम्मद सौराब, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद मुमताज़, खुर्शीद अकरम, संजय सोनकर, मुबीन, तनवीर, इंतखाब, पांडे भाई मोहम्मद शाहिद अहमद खान, संजय सोनकर समेत उस्मान गनी सारे लोग मौजूद थे। तो आइए चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनते हैं कि इज्तिमाई शादी के ताल्लुक से उन लोगों ने और क्या क्या बातें कही। सेकुलर शादी क्या कहेंगे जिस तरह से मास मैरिज हो रहा है, एक सेकुलर, ये कितना बड़ा कदम है? ये एक इतना बड़ा कदम है और ये हम समझते हैं कि कलकत्ता बने एक कहावत अक्सर आता है कि व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो। तो कलकत्ता शहर में जो एक कदम ये उठाया गया है आप लोगों के माध्यम से, ये सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल में ये मैसेज जाना चाहिए कि ये सेक्युलरिज्म का इतना बड़ा एक कदम उठाया गया है। आज जबकि जमात-उर-रहमान वेस्ट बंगाल और जो हमारे एसोसिएशन और भी है कारोबारी भाई, हम ये सब मिलके, क्योंकि सब लोग यहाँ कारोबार करते हैं और एक मिजाज बना कि एक यहाँ से बहुत सारे काम होते हैं तो इस काम को भी किया जाए और यहाँ पे कोई भी भेदभाव वाला नहीं है, हिंदू मुस्लिम सबका। और ये काम के लिए एक टीम तैयार किया कि जो नॉन मुस्लिम्स की शादी हो रही है उनके धर्म के अनुसार कोई भी तकलीफ नहीं हो, तो सारा सपोर्ट हम लोगों का रहेगा और बेहतर तरीके से काम हो। और सब लोग मिलजुल के ये काम को कर रहे हैं, उनको गिफ्ट भी दिया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सदर साहब एक बात अक्सर कहते हैं कि जो गिफ्ट दिया जाए माने ऐसा नहीं सोच के दिया जाए कि गिफ्ट दिया जाए, बल्कि उनको एक बेहतर गिफ्ट दिया जाए, क्योंककि अगर हम जैसे यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करें तो ये सोच के साथ हम लोग उनको ये माने गिफ्ट वगैरह भी दे रहे हैं। ये करीब करीब अराउंड 62 आइटम हम समझते हैं मोरलेस ये है किचन का और आपका बेड वगैरह का ये तमाम आइटम्स है। और इस काम को अंजाम देने के लिए ये पूरी टीम माने इनके लीडरशिप में या इनके साथ तमाम लोग जितने भी हैं ये सब मिलके हम लोग इस काम को इंशाल्लाह अंजाम दे रहे हैं। और इस मैसेज को आप लोग माने अपने माध्यम से इंटरनेशनल लेवल तक, सिर्फ नेशनल और लोकल न्यूज़ तक नहीं बल्कि आप लोग इसको पहुंचाएं, क्योंकि ये काम सब जगह होना चाहिए। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है और लोग परेशान हैं शादी ब्याह के सिलसिले में, तो इसको सिंपल भी किया जाए और इस ताउन के साथ ये काम होना चाहिए। जमात-उर-रहमान वेस्ट बंगाल ये जो मैसेज जाएगा कि एक मास सेरेमनी में हिंदुओं के तरफ से ये पहला प्रोग्राम है जो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि दूसरे अदारे भी इसको फॉलो करें? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जमात-उर-रहमान मगरबी बंगाल का एक ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग जो समाज के पिछड़े हुए लोग, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनका देखिए शादी कराना, शादी कभी भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है, लेकिन ऐसे ज़रूरतमंदों का हमारा मकसद है उनकी शादी कराना
और एक अच्छे लाइफ उन लोग इस तरह से जी सके, उस हम लोगों का सोच है कि जिस तरह के रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम लोग गुजर बसर करते हैं, हमारे वीकर सेक्शन के भाई बहन भी इसी तरह की का रोज़मर्रा का ज़िंदगी गुजर बसर करें। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू सर्व ह्यूमैनिटी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हमारे लिए मकसद नहीं है, क्योंकि आज मुल्क के हालात और हमारा पैगाम ये है टू डेवलप कम्युनल हार्मनी इन द कंट्री। जो हमारे बीच बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस वक्त हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त ये कम्युनल डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन आज मुल्क में किसी वजह से कम्युनल डिफरेंसेस बहुत हो गए। इस कम्युनल डिफरेंसेस को जमायत-उर-रहन अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद सोराब और पूरी जमायत-उर-रहन की टीम का हम लोगों का ये सोच है कि हम लोग ये छोटा छोटा कदम उठा के ये जो कम्युनल डिफरेंसेस हो रहे हैं समाज में, इसको आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म करने की कोशिश करें और अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम लोग थोड़ा सा कोशिश करके अपने ज़राए से उनके लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। यही हम लोगों की सोच है। सोराब साहब, एक सवाल था कि 25 जोड़े हैं, 25 जोड़े, हर जोड़े की तरफ से कितने लोगों को आप लोगों ने मदद किया? नंबर ऑफ जैसे बाराती होता है घर के हम लोग मतलब कि एक कपल्स में 25 लड़कियों की तरफ से और लड़कों की तरफ से 50 लोगों को इनवाइट करते हैं। बाकी अगर कुछ कम ज़्यादा आते हैं तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन एक टेंटेटिव एक नंबर दिया जाता है इसी तरीके से कि 25 सोराब साहब की क़यादत में इस मरतबा जो एक नया कदम उठाया गया है, तो आप इसके जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब हम मुसलमान हैं, एक ईमान है, हम उस खुदा को मानते हैं जिसे हम रब्बुल आलमीन कहते हैं। जिस रब को हम मानते हैं वो सारे कायनात का रब है। वो हिंदू का भी रब है, मुसलमान का भी रब है, सिख का भी, जितने मखलूक है सब का रब है। और एक हदीस कुदसी है, मखलूक अल्लाह के अयाल है। मखलूक में सब आ जाते हैं। मखलूक अल्लाह के अयाल है। तुम अल्लाह के अयाल पर रहम करोगे, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। इस सोच के साथ हम लोग कोई भेदभाव नहीं, इस तरह से हम लोग इस मैसेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हम सबको ये सोच रखना चाहिए, कोई आपस में डिफरेंस नहीं रखना चाहिए और इस सोच को अगर आगे बढ़ा जाए तो हिंदुस्तान जन्नत हो जाएगा। আচ্ছা, এবারে যেমন হিন্দুদের নিলেন, পরবর্তীতে কি এরকমও ইচ্ছা আছে যে আরো অবশ্যই বাড়বে, ডেফিনেটলি উই উইল গো, ওরকম বাড়তে থাকবে।